हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये बात तो ध्यान देना जरूरी है कि स्वर्गदूत जब परमेश्वर का आराधना करते हैं, वे पूरे आनंद के साथ परमेश्वर का आराधना करते हैं। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर परमेश्वर का आराधना करते हैं। तो आ, हम लोग भी परमेश्वर का सृष्टि होने के कारण ये हमारी जिम्मेदारी है। परमेश्वर चाहता है कि हम भी जब परमेश्वर का आराधना करते हैं तो पूरे मन के साथ, पूरे आनंद के साथ हम परमेश्वर का आराधना करें। और दाऊद बताते हैं ना, जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम का धन्य कहो, जो कुछ मुझ में है। और स्वर्गदूत हमें ये सिखाता है, जब हम आराधना करते हैं, हम पूरे जोश के साथ, पूरे आनंद के साथ परमेश्वर का आराधना करें। और दूसरी बात, हम स्वर्गदूतों के विषय में क्या पढ़ते हैं कि वे परमेश्वर का आराधना करते हैं। वे परमेश्वर का आराधना करते हैं। कुलोसियों का पत्री 1 अध्याय 14 से लेकर के 16 पद तक हम लोग पढ़ रहे थे। जो कुछ सृजा है उसके लिए सृजे गए, उसके लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए सृजे गए। इब्रानियों का पत्री 1 अध्याय 6 पद हम लोग इस विषय पर पढ़ेंगे। इब्रानियों का पत्री 1 अध्याय और उसका 6 पद देखिएगा। वहां पर क्या बताए हैं कि स्वर्गदूत क्या करते हैं। और जब पहलौठे को जगत में फिर लाता है तो कहता है परमेश्वर के सब स्वर्गदूत उसे दंडवत करें। उसे दंडवत करे। दंडवत जो शब्द है केवल प्रणाम करने के बारे में नहीं है, वहां पर सही जो शब्द है उनकी आराधना करे, परमेश्वर का आराधना करे। तो स्वर्गदूत को इसलिए बनाया गया था ताकि वे परमेश्वर का आराधना करें। प्रियो, ये हमारे संबंध में भी क्या वो नहीं है क्या? परमेश्वर ने आदम और हव्वा को क्यों बनाए? ताकि वे परमेश्वर का आराधना कर सके, परमेश्वर का स्तुति कर सके, उनकी महिमा को समझकर वो परमेश्वर को आराधना कर सके। और जब स्वर्गदूत परमेश्वर का आराधना करते हैं, इसके बारे में अगर जरा सा ध्यान देंगे, यशायाह नबी की किताब आप उसकी 6 अध्याय में जब आता है, वहां स्वर्ग की आराधना का दृश्य यशायाह नबी देख रहा है। और हम जानते हैं कि वे 2 पंखों से अपने सिर ढकते हुए, 2 पंखों से अपने पांव को ढकते हुए, 2 पंख से उड़ते हुए वे कह रहा है, सेनाओं का यहोवा तू पवित्र 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 है। देखा, वे अपने अंगों को ढक रहे हैं, वे पूरे कपड़े पहने हुए हैं और उसके सिर है और उसके पांव बाहर है, लेकिन वे भी परमेश्वर के सामने दिखाने का वे लोग अपना साहस नहीं कर रहे। वे कितने आदर के साथ परमेश्वर का आराधना करते हैं, ये हमें सीखने की जरूरत है। परमेश्वर का आराधना कितने आदर के साथ है, वे दंडवत करके, साष्टांग प्रणाम करके परमेश्वर का आराधना करते हैं। आराधना करते समय हमारी भावना कैसे होना चाहिए, हमारी हाव भाव कैसे होनी चाहिए। कई लोग जब प्रभु को आराधना करते हैं, पांव के ऊपर पांव लगा करके, कई लोग लेटते हुए परमेश्वर का आराधना करते हैं। याद रखो, परमेश्वर का आराधना करने का तरीका स्वर्गदूत से हम सीखे, परमेश्वर का कैसे आराधना करनी चाहिए। जब स्वर्गदूतों की आराधना और हमारी आराधना के बारे में जब आप देखते हैं, एक और खासियत हम आपको बताना चाहेंगे। प्रकाशित वाक्य उसकी 5वीं अध्याय, प्रकाशित वाक्य उसके 4 अध्याय, 4 अध्याय और 5 अध्याय में 2 प्रकार की आराधना आप देखते हैं। और एक आराधना 4 अध्याय का हेडिंग में आप देखो, स्वर्ग की आराधना। 5वें अध्याय में वो भी स्वर्ग में होने वाली आराधना है, लेकिन वे उद्धार पाए हुए लोगों की आराधना है। स्वर्ग में होने वाली आराधना में 2 प्रकार के लोगों का जिक्र किया गया है। और उसमें स्वर्गदूत किस प्रकार का आराधना करते हैं, उसका 4 अध्याय 8वीं पद देखिएगा। और चारों प्राणियों के 6 पंख हैं और चारों ओर और भीतर आंखें ही आंखें हैं, और वे रात दिन बिना विश्राम लिए यह कहते रहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। बस 11 पद पढ़ेंगे। हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वे तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गई। देखो, स्वर्गदूतों का आराधना का विषय क्या है? परमेश्वर जो सृष्टि करता है, परमेश्वर जो सृष्टि करता है। 5वें अध्याय और उसकी 9 पद जरा सा पढ़ेंगे। वहां पर
पवित्र लोग जब आराधना करते हैं तो कैसे आराधना करते हैं? 9 पद। और वे यह नया गीत गाने लगे, तू हाँ इस पुस्तक के लेने और इसकी मुहरे खोलने के योग्य है, क्योंकि तू ही ने हाँ वध होकर अपने लहू से हर कुल हाँ और हर भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। हाँ, यहाँ पर उद्धार पाए हुए लोगों का आराधना का विषय क्या है कि वे लोग प्रभु का आराधना इसलिए करते हैं क्योंकि वे छुड़ाए गए हैं। देखा, स्वर्गदूत का आराधना परमेश्वर का सृष्टि के ऊपर है, लेकिन छुड़ाए हुए लोग प्रभु का आराधना इसलिए करते हैं क्योंकि हम छुड़ाए गए हैं। तो हमें स्वर्गदूतों से कितना भक्ति के साथ, भय के साथ, खुशी के साथ प्रभु का आराधना करना चाहिए। स्वर्गदूत को ये बात मालूम नहीं है कि परमेश्वर दया करने वाला, उनको नहीं मालूम। स्वर्गदूतों को ये नहीं मालूम परमेश्वर प्रेम करने वाले, क्योंकि वो स्वर्गदूत से प्रेम नहीं किया। स्वर्गदूत को ये नहीं मालूम कि यीशु मसीह छुड़ाने वाले, उनको छुड़ाए नहीं गए। जो पाप किया था स्वर्गदूत, वो अभी भी दंड में है, लेकिन प्रियो परमेश्वर ने हमें छुड़ाया, हमारे ऊपर उन्होंने प्रेम किया। तो आराधना भी हम स्वर्गदूत से सीख सकते हैं। और तीसरे एक विशेष खूबी है, भजन संहिता 103 और उसका 20 पद जरा सा पढ़ेंगे। स्वर्गदूतों का क्यों सृजे गए हैं, और उसका 100 भजन संहिता 103 और उसका 20वीं पद। हे यहोवा के दूतों, हाँ तुम जो हाँ बड़े वीर हो और उसके हाँ वचन के मानने से उसको पूरा करते हो, उसको धन्य हाँ कहो। हाँ, सुनो, स्वर्गदूतों के बारे में बताते हैं। दाऊद बता रहे कि स्वर्गदूतों तू कौन हो? तू तो वीर हो, यू आर माइटी, वो बड़े शक्तिशाली हो। और वे करते क्या हो? वे परमेश्वर का वचन को सुनते हैं, उनका आज्ञा का पालन करते हैं। तो स्वर्गदूत परमेश्वर का इच्छा को पूरा करने वाले लोग हैं, परमेश्वर का आज्ञा का पालन करने वाले लोग हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय में जब यीशु मसीह ने हमें प्रार्थना करने के लिए सिखाया, यीशु मसीह ने क्या बताया? हे पिता, जैसे स्वर्ग में तेरी इच्छा पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी। क्या बात है! यीशु मसीह ने कहा जैसे स्वर्ग में तेरी इच्छा पूरी होती है। कैसे पूरी होती है? पूरा पूरा पूरी होते हैं। जैसे यीशु मसीह परमेश्वर के मुंह से कुछ निकला, तुरंत स्वर्गदूत निकले काम करने के लिए, इतने आज्ञाकारी है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा हम प्रार्थना करना चाहिए, जैसे स्वर्ग में तेरी इच्छा पूरी होती है। जैसे स्वर्गदूतों ने परमेश्वर का इच्छा को पूरी करते हैं। देखा, परमेश्वर ने जब मापदंड दे रहा है, उदाहरण दे रहा है, हमारे सामने एक चित्र पेश कर रहा है और बता रहे तुम इसके जैसा करो, स्वर्गदूत के जैसा। कैसे कैसे आज्ञा मानते हैं? वे वचन को सुनते हैं बड़ी ध्यान से और तुरंत जाकर के उसे पूरा करते। योना नबी की किताब में हम लोग इन दिनों में पढ़ रहे थे। देखो, वहां पर परमेश्वर का सारी सृष्टि, परमेश्वर ने जो कुछ कहा सब आज्ञाओं को पालन किया। मछली ने पालन किया, प्रकृति जो हवा ने पालन किया, कीड़ा ने पालन किया। सभी लोग परमेश्वर की इच्छा को पालन करते हैं, लेकिन एक है जो परमेश्वर की इच्छा को पालन नहीं करता। कौन है? मनुष्य है, योना है, जो परमेश्वर को जानने वाला नबी है। परमेश्वर ने कहा निनवे जाने के लिए वो जा रहा है तर्शीश। परमेश्वर चाहता है कि वो बचाए जाए, योना चाहते हैं नहीं वो नाश हो जाए। कितनी बड़ी फर्क है मनुष्य और परमेश्वर का सृष्टि में। सिर्फ स्वर्गदूत उनका सृष्टि है, स्वर्गदूत उनका आज्ञा का पूरा पूरा पालन कर रहे हैं, जैसे स्वर्ग में उसकी इच्छा पूरी हो। योना का नूह के जहाज के बारे में भी जरा सा देखो। नूह के जहाज में परमेश्वर ने आज्ञा दिया, सारे बड़े छोटे जानवर सब घुस गए कहा? उस जहाज में। लेकिन एक है जो 120 साल तक प्रचार करते गया, लेकिन एक भी नहीं गया। कौन है? इंसान है। परमेश्वर का सृष्टि उनका आज्ञा का पालन करते हैं, लेकिन सृष्टि का जो मुकुट है इंसान, वो परमेश्वर का आज्ञा का पालन नहीं कर पाते हैं। स्वर्गदूत परमेश्वर का आज्ञा का पालन करते हैं। और चौथी और आखिरी बात बोलकर मैं समाप्त करूंगा। ये बात हमने पिछले बार भी सुना था, इसलिए मैं उसमें विस्तार से नहीं जाऊंगा। इब्रानियों का पत्र 1 अध्याय 14 पद। स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने क्यों बनाया? उद्धार पाने वालों का सेवा टहल करने के लिए बनाया। मतलब परमेश्वर का लोगों का सेवा टहल करने के लिए। परमेश्वर जब अपने लोगों को मदद के लिए कहता है, वे जाकर उसकी मदद करें। पुराने नियम में अब्राहम का सेवा किया,
एलिया का सेवा किया, याकूब का सेवा किया, कई लोगों का सेवा उन्होंने किया। हम लोग कल देख रहे थे प्रेरितों का काम 12वें अध्याय में, वहां पर पतरस को जेल से स्वर्गदूत ने किस प्रकार निकाल कर लाया। और उसके बाद आप देखना है, और पतरस जाते हैं विश्वासी लोगों के बीच में, और वहां पर बता रहा है कि परमेश्वर ने मुझे कैसे बचाया। स्वर्गदूत ने बचाए नहीं बता रहे, परमेश्वर ने मुझे कैसे बताया। तो मतलब परमेश्वर स्वर्गदूतों को भेजकर मदद करता है। और याद रखना एक और बात, परमेश्वर कैसे विश्वासियों का मदद करते, जो मैं पिछले क्लास में नहीं बता पाया। आप दानियल की किताब उसका 10 अध्याय और उसके 12 पद में जरा सा देखेंगे। दानियल की किताब 10 अध्याय उसके 12 पद, वहां पर हमारी प्रार्थना के विषय के संबंध में एक शब्द बताया गया है। देखो। फिर उसने हाँ मुझसे कहा, हे दानिएल, मत डर, क्योंकि हाँ पहले ही दिन को हाँ जब तूने समझने बुझने के लिए मन लगाया हाँ और अपने हाँ परमेश्वर के सामने अपने को दीन हाँ किया, उसी दिन तेरे वचन हाँ, सुने गए और मैं तेरे वचनों के उसी कारण आ दिन गया तेरे हूँ। वचन सुनेगे। हाँ, और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूँ। कौन बोल रहा है? स्वर्गदूत बोल रहा है। तुमने जब प्रार्थना किया, स्वर्ग में सुना गया, और मुझे जवाब दे करके परमेश्वर ने भेजा है। लेकिन आने में थोड़ा देरी हुआ, क्योंकि शैतान ने उसे रोका था। मतलब शैतान ने उस जवाब दानियल तक पहुंचाने में उन्होंने बाधा डाला था। लेकिन बता रहे कि जिस समय तुमने प्रार्थना किया था वो सुने थे, और उत्तर देकर मुझे भेजा था। याद रखो, हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर जो है हम तक पहुंचाने के लिए परमेश्वर स्वर्गदूतों को भेजते। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को बनाया है। क्यों बनाया? हम लोग देख रहे थे, उनका महिमा करने के लिए, उनका आराधना करने के लिए, उनका वचन का सेवा टहल करने के लिए, और अंत में हम देख रहे थे पवित्र लोगों का सेवा टहल करने के लिए। और इस पढ़ाई के द्वारा परमेश्वर हमारी महिमा, परमेश्वर का नाम की महिमा हो। स्वर्गदूतों के बारे में हम अधिक अधिक से अधिक जाने, और हम परमेश्वर को इस स्वर्गदूत के लिए भी परमेश्वर का महिमा स्तुति करने पाए। प्रभु के नाम की स्तुति।